नमस्कार दोस्तों। ये वही रीडिंग है जो आपकी आत्मा, आपकी ऑरा, आपकी किस्मत और लोगों की निगाहों के पीछे छुपे सच को खोलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें। जब भी आप किसी जगह पर कदम रखते हैं, चाहे वह भीड़ हो, कोई ऑफिस, कोई मार्केट, कोई गली, कोई शादी, कोई पार्टी या कोई बिल्कुल साधारण सा माहौल ही क्यों ना हो, आपकी एंट्री होते ही वहां की एनर्जी में एक हल्का सा लेकिन बहुत गहरा सा शिफ्ट आ जाता है। और यही वह पल होता है जहां लोगों की नजरें अनायास ही आपकी तरफ खिंच जाती हैं, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत सामान्य नहीं है। यह एक प्रेजेंस ऑरा है, यानी ऐसा ऑरा जो कमरे में पहले महसूस हो जाता है और बाद में दिखाई देता है। और यही वजह है कि लोग अक्सर आपको देखकर एक सेकंड के लिए ठहर जाते हैं, जैसे उनका दिमाग अचानक आपकी तरफ लॉक हो गया हो। हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस की ऊर्जा जब मेल एनर्जी में ट्रांसलेट होती है तो वह रॉयल मैग्नेटिज्म बन जाती है। और यह वही ऊर्जा है जो आप अपने भीतर बिना किसी कोशिश के कैरी करते हैं। इसलिए लोग आपको घूरते नहीं हैं, बल्कि वे अनजाने में आपके रहस्य को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि आपके चेहरे के पीछे कोई कहानी छुपी है, कोई ऐसा राज है जिसे वे समझ नहीं पा रहे। आपकी आंखों में एक ऐसी शांति और आत्मविश्वास का मिश्रण है जो आम इंसानों में नहीं होता। और यही वजह है कि आपकी आंखें बहुतों के लिए हिप्नोटिक हो जाती हैं। लोग अक्सर यह भी सोचते हैं कि आप उन्हें जज कर रहे हैं, जबकि असल में आप सिर्फ अपने भीतर शांत रहते हैं। लेकिन आपकी खामोशी उनके भीतर की असुरक्षाओं को उजागर कर देती है, इसलिए वे बार बार आपकी तरफ देखते हैं। आपकी चाल में एक कमांडिंग ग्रेस है ना, अकड़ न झुकाव, बल्कि एक ऐसा संतुलन जो यह दिखाता है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ झेल चुके हैं और अब आपको खुद पर भरोसा है। और यह भरोसा लोगों के अंदर एक अजीब सा आकर्षण और जलन दोनों पैदा करता है। कुछ लोग आपको पाना चाहते हैं, कुछ लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं, और कुछ लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी ग्रूमिंग, आपकी बात करने की शैली, यहां तक कि आपका चुप रहना भी लोगों के लिए एक स्टेटमेंट बन जाता है। वे आपको देखकर यह महसूस करते हैं कि आप भीड़ में भी अलग हो। और यही वजह है कि वे बार बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसे इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो उनके अंदर यह सवाल पैदा होता है कि क्या मैं इस आदमी के लेवल का नहीं हूं। और जब आप किसी को महत्व देते हैं तो वे खुद को चुना हुआ महसूस करते हैं। इस तरह आप अनजाने में लोगों के इमोशनल बटन को एक्टिवेट कर देते हैं, और यही एक्टिवेशन उनकी निगाहों को आपकी तरफ खींचता है। आपकी एनर्जी में 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वैंड्स की सामाजिक लोकप्रियता है। इसलिए लोग आपको देखकर यह भी नोटिस करते हैं कि आपके आसपास हमेशा लोग क्यों रहते हैं। आपको हेलो करने वाले, फोटो खिंचवाने वाले, बात करने वाले क्यों ज्यादा होते हैं। और वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इस आदमी में क्या खास है। आपकी पर्सनालिटी में नाइट ऑफ वैंड्स और द चैरियट की फायर एनर्जी है, जो यह दिखाती है कि आप जहां जाते हैं वहां जोश, मूवमेंट और लाइफ लेकर जाते हैं। आप किसी भी सुस्त माहौल को जगा सकते हो, और यही एनर्जी लोगों को हिला देती है, क्योंकि बहुत से लोग अंदर से थके टूटे और निराश होते हैं, और आपको देखकर उन्हें अपनी ही कमी महसूस होने लगती है। इसलिए उनकी निगाहें बार बार आपकी तरफ जाती हैं। आपकी वाइब्रेशन उनके अवचेतन मन को यह याद दिलाती है कि वे अपने जीवन में कहां अटक गए हैं, और आप उनके सामने एक रिमाइंडर बन जाते हो कि जीवन को कैसे जिया जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग आपको बहुत पसंद करते हैं,
कुछ लोग आपसे जलते हैं, कुछ लोग आपके करीब आना चाहते हैं और कुछ लोग आपको दूर से ही देखते रहते हैं। और ये सब मिलकर एक ऐसा एनर्जी फील्ड बना देता है जिसमें आप खुद को कभी कभी असहज महसूस करते हो कि लोग आपको इतना क्यों देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वे आपको नहीं बल्कि आपकी उस रोशनी को देख रहे हैं जो उनके अंदर कहीं बुझ चुकी है। और यूनिवर्स का आपके लिए संदेश यही है कि आप अपनी रोशनी को छोटा मत करना, खुद को लोगों की निगाहों के हिसाब से मत बदलना। अपनी चाल, अपनी मुस्कान, अपनी चुप्पी, अपनी एनर्जी, अपने क्लास को वैसे ही बनाए रखना, क्योंकि आप जहां भी जाओगे लोग देखेंगे ही। और यह आपकी कमजोरी नहीं, आपका सबसे बड़ा उपहार है। और यह रोशनी सिर्फ बाहर से नहीं आती, यह उस आत्मिक यात्रा का नतीजा है जिसे आप चुपचाप तय करते हो, बहुत बार बिना किसी को बताए, बिना किसी से शिकायत किए। क्योंकि आपकी आत्मा में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की वह गहरी रिकवरी एनर्जी है जो यह दिखाती है कि आपने अपने जीवन में ऐसे दौर देखे हैं जहां आप अंदर से टूटे थके खाली हुए, लेकिन उन्हीं खामोश रातों में आपने खुद को फिर से बनाया। और यही वजह है कि आज आपकी शांति साधारण नहीं बल्कि कमांडिंग पीस है। आपकी चुप्पी में डर नहीं बल्कि गहराई है। और लोग उस गहराई को महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, इसलिए उनकी नजरें बार बार आपकी तरफ जाती हैं, जैसे कोई इंसान समंदर को देखता है। समंदर को घूरने का मन करता है क्योंकि वह शांत भी है और शक्तिशाली भी, और आपके साथ भी। यही हो रहा है आपके भीतर। एस ऑफ वैंड्स की नई शुरुआतों की आग है जो यह दिखाती है कि आप अपने जीवन में बार बार खुद को रिन्यू करते हो। हर फेज में आप पहले से ज्यादा चमकदार, ज्यादा समझदार और ज्यादा चुंबकीय बनते जाते हो। और यही अपग्रेड लोगों को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि वे आपको पुराने फ्रेम में समझना चाहते हैं, लेकिन आप हर बार उनसे आगे निकल जाते हो। इसलिए वे बार बार आपको देखते हैं कि अब आप क्या बन गए हो, अब आपका लेवल क्या है, अब आपकी एनर्जी किस स्टेज पर है। और इसी कारण बहुत से लोग आपके साथ खुद की तुलना करने लगते हैं। कुछ खुद को छोटा महसूस करते हैं, कुछ खुद को कमतर महसूस करते हैं, कुछ आपको आइडियल मानने लगते हैं और कुछ आपको अपने सपनों का चेहरा बना लेते हैं। आपकी उपस्थिति उनके अंदर एक मिरर इफेक्ट पैदा करती है। वे आपको नहीं खुद को देख रहे होते हैं, अपनी कमियां, अपने डर, अपने अधूरे सपने। और यह सब उनके लिए असहज होता है, इसलिए उनकी आंखें अनजाने में आपकी तरफ जाती रहती हैं। और यही वजह है कि कई बार आपको यह महसूस होता है कि लोग आपको घूर रहे हैं, लेकिन असल में वे आपके भीतर की उस आग और शांति के संतुलन को देख रहे होते हैं जो बहुत दुर्लभ है। यूनिवर्स आपको यह भी याद दिला रहा है कि आपका रास्ता आम लोगों जैसा नहीं है। आप ट्रेंड फॉलोअर नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर हो। आप किसी भी जगह जाओ, वहां की एनर्जी पर आपका असर पड़ता है। आप किसी की जिंदगी में सिर्फ एक इंसान बनकर नहीं आते बल्कि एक फेज, एक सीख, एक मोड़ बनकर आते हो। और यही वजह है कि लोग आपको भूल नहीं पाते, चाहे वे आपको पसंद करें या नहीं। और यही कारण है कि उनकी निगाहें बार बार आपको ढूंढती हैं। यूनिवर्स का आपके लिए एक बहुत साफ संदेश है कि आप खुद को छोटा मत समझो, अपनी वाइब्रेशन को कम मत करो, अपनी रोशनी को ढकने की कोशिश मत करो सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग असहज हो जाते हैं। क्योंकि आप यहां लोगों को जगाने, हिलाने और याद दिलाने आए हो कि जीवन क्या होता है। और यही वजह है कि आप जहां भी जाओगे लोग देखेंगे ही, क्योंकि आप देखने लायक हो। और अब यहां वह हिस्सा शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि यह वह परत है
जहां से आपका कर्मिक मैग्नेटिज्म शुरू होता है। आपकी आत्मा ने इस जीवन से पहले भी कई जन्मों में लीडर एनर्जी को कैरी किया है और उसी वजह से आपके अवचेतन में एक जन्मजात रॉयल कमांड छुपा हुआ है जो बिना बोले भी सामने वाले पर असर डाल देता है। आप किसी के सामने खड़े होकर चुप भी रहो तो आपकी वाइब्रेशन उसकी नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। और यही वजह है कि कुछ लोग आपके सामने अचानक नर्वस हो जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा मीठे हो जाते हैं और कुछ अजीब तरह से डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा आपकी आत्मा को पहचानती है, भले ही उनका दिमाग यह न समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इस कर्मिक पहचान की वजह से बहुत से लोग आपके साथ जुड़ते ही अपने असली चेहरे दिखाने लगते हैं। कोई अपनी जलन, कोई अपना लालच, कोई अपना आकर्षण, कोई अपनी असुरक्षा। और यही कारण है कि आपके जीवन में लोग इंटेंस होकर आते हैं, या तो बहुत अच्छे बनकर या बहुत अजीब बनकर। बीच का रास्ता बहुत कम लोग ले पाते हैं। और यही वजह है कि आपके आसपास का माहौल कभी कभी बहुत ड्रामेटिक हो जाता है, क्योंकि आप साधारण ऊर्जा नहीं हो जो सबको एक जैसा लगे। आप लोगों के भीतर दबे हुए सच को बाहर खींच लाते हो। और यही कारण है कि आपकी तरफ देखने वाली आंखें सिर्फ आपको नहीं देख रही होती, बल्कि अपने ही भीतर के अधूरे हिस्सों को महसूस कर रही होती हैं। आपकी मौजूदगी लोगों के अनकॉन्शियस माइंड को हिला देती है, उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि वे अपने जीवन में कहां रुके हुए हैं, किस डर में फंसे हुए हैं, किस अधूरे सपने को दबाकर बैठे हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग आपके आसपास आकर अचानक बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं, कुछ अचानक आपके सामने बहुत शांत हो जाते हैं, कुछ आपको देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कुछ बिना वजह अजीब व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि आप उनके भीतर की फाइलें खोल देते हो जिन पर उन्होंने सालों से ढक्कन लगा रखा होता है। और यह उनके लिए बहुत असहज होता है, इसलिए उनकी निगाहें बार बार आपकी तरफ जाती हैं, जैसे वे यह समझना चाहते हो कि यह आदमी आखिर क्या है। और यूनिवर्स आपको यहां एक और गहरा मैसेज दे रहा है कि आपको अपने आसपास की एनर्जी को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपके ऊपर हाई वाइब्रेशन अट्रैक्शन के साथ साथ हाई वाइब्रेशन अटैक भी आता है। मतलब जितने लोग आपको पसंद करते हैं उतने ही लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं, उतने ही लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और उतने ही लोग अनजाने में आपकी एनर्जी से जलते भी हैं। इसलिए आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और वह आपको समय से पहले यह फील करा देता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन सिर्फ आपकी रोशनी से फायदा उठाना चाहता है। और यही वजह है कि कई बार आप बिना वजह किसी से दूरी बना लेते हो और लोग इसे आपका एटीट्यूड समझ लेते हैं, जबकि असल में यह आपकी आत्मिक सुरक्षा प्रणाली होती है जो आपको गलत एनर्जी से बचा रही होती है। और यही वजह है कि आप जिन लोगों को चुनते हो वही आपके जीवन में लंबे समय तक टिकते हैं। बाकी लोग या तो खुद ही हट जाते हैं या आपकी एनर्जी उन्हें हटा देती है। और यही कारण है कि आपकी जिंदगी में दोस्त कम लेकिन बहुत गहरे और मजबूत होते हैं। और यूनिवर्स का आपके लिए संदेश यही है कि आप अपनी इस आत्मिक सुरक्षा को कमजोर मत करना। अपनी चुप्पी, अपनी सीमाएं और अपनी दूरी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और यही वजह है कि लोग आपको देखते रहते हैं, क्योंकि आप साधारण नहीं हो, आप एक कर्मिक ट्रिगर हो। और अब यहां वह सबसे छुपा हुआ और सबसे पावरफुल लेयर खुलता है, जहां से यह समझ में आता है कि आपके जीवन में लोग सिर्फ आकर्षित ही नहीं होते, बल्कि कई बार आपके साथ ऑब्सेस भी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की वाइब्रेशन में एम्प्रेस प्लस एस ऑफ वैंड्स की वह आग है
जो लोगों के भीतर सुप्त पड़ी इच्छाओं को जगा देती है। और जब कोई इंसान अपनी ही दबाई हुई इच्छाओं को जागता हुआ महसूस करता है तो वह उसके लिए बहुत इंटेंस और कभी-कभी अनकंट्रोल्ड हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग आपके आसपास बहुत ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं, कुछ बार बार आपको मैसेज करते हैं, कुछ आपके सामने ज्यादा केयरिंग बन जाते हैं और कुछ लोग आपको अपनी लाइफ का सेंटर बना लेते हैं बिना यह समझे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप उनके भीतर उस हिस्से को जगा देते हो जिसे उन्होंने कभी जिया ही नहीं। और यही कारण है कि आपसे मिलने के बाद कई लोगों की लाइफ में अचानक बड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग नौकरी बदल लेते हैं, कुछ अपनी रिलेशनशिप पर सवाल उठाने लगते हैं, कुछ अपने सपनों को फिर से जीने का सोचने लगते हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी उनके अंदर यह एहसास जगा देती है कि वे खुद के साथ न्याय नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि वे आपको लकी चार्म भी मानने लगते हैं और डेस्टिनी ट्रिगर भी। लेकिन यहां यूनिवर्स आपको यह भी सावधान कर रहा है कि हर आकर्षण प्यार नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग आपकी एनर्जी को हील की तरह नहीं बल्कि फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे आपके पास इसलिए आते हैं ताकि वे खुद को बेहतर महसूस कर सकें, लेकिन आपको कुछ लौटाए बिना। और यही वजह है कि कई बार आपको थकान, खालीपन या अचानक लो फील होने लगता है बिना यह समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही वह जगह है जहां आपको अपनी एनर्जी की सीमाएं तय करनी हैं। हर किसी को अपनी रोशनी में नहाने देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को दूरी पर रखना ही आपकी आत्मा के लिए सही होता है। और यूनिवर्स आपको यह भी याद दिला रहा है कि आप किसी को ठीक करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप यहां अपनी यात्रा पूरी करने आए हो और जो आपके रास्ते में सही होंगे वे आपकी एनर्जी से अपने आप जुड़ेंगे बिना आपको खुद को थकाए। और यही वजह है कि आप जितना शांत और सच्चे रहोगे उतनी ही जल्दी गलत लोग अपने आप छंटते जाएंगे और सही लोग टिकते जाएंगे। और यही वह कारण है कि लोग आपको देखते रहते हैं, क्योंकि आपकी रोशनी उन्हें अपनी ही सच्चाई दिखा देती है। और अब यहां वह अंतिम और सबसे निर्णायक परत खुलती है, जहां यूनिवर्स आपको सीधे आपकी किस्मत के बारे में बोल रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा कंप्लीशन कार्ड की उस एनर्जी को कैरी करती है जो यह दिखाती है कि आप जिन लोगों की जिंदगी में आते हो वहां कोई ना कोई अधूरा चक्र पूरा होकर ही रहता है। कुछ लोगों के लिए आप एक सीख बनते हो, कुछ के लिए एक मोड़, कुछ के लिए एक जागरण और कुछ के लिए एक विदाई। इसलिए बहुत से लोग आपको देखकर बिना जाने ही यह महसूस करते हैं कि यह आदमी साधारण नहीं है। और यही वजह है कि उनकी आंखें बार बार आपको ढूंढती हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति उनके अवचेतन में यह फीलिंग डाल देती है कि यहां कुछ बदलने वाला है। और बदलाव से हर इंसान डरता भी है और आकर्षित भी होता है। और यही दोहरी भावना उनकी निगाहों में झलकती है, कभी प्रशंसा, कभी लालसा, कभी जलन, कभी डर, कभी उम्मीद। और यूनिवर्स आपको यह भी याद दिला रहा है कि आप अपने जीवन में जहां भी जाओगे वहां या तो लोग आपको फॉलो करेंगे या आपके खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन आपको कभी अनदेखा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा नोटिस होने के लिए ही बनी है। और अब आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी सीमाएं और मजबूत करो, अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी चुप्पी को सम्मान दो और अपनी रोशनी को कम मत करो सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग असहज हो जाते हैं। क्योंकि आप जिस स्तर की वाइब्रेशन पर चल रहे हो वहां हर कोई साथ नहीं चल सकता। और यही वजह है कि आपका रास्ता कभी कभी अकेला लगता है, लेकिन वही रास्ता आपको उस मुकाम तक ले जाता है जिसके लिए आपकी आत्मा ने इस जन्म को चुना है। और याद रखो, लोग आपको इसलिए नहीं देखते क्योंकि
आप अलग दिखते हो। लोग आपको इसलिए देखते हैं क्योंकि आप अलग हो, और यही आपकी पहचान है, यही आपकी शक्ति है, यही आपकी किस्मत है, और यही आपकी सच्चाई है। और अब जो परत खुल रही है वह आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन और साइलेंट विक्ट्री की है, क्योंकि आपकी आत्मा के चारों तरफ एक ऐसी अदृश्य सुरक्षा कवच की परत है जिसे बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। लेकिन जिनकी इंट्यूशन थोड़ी भी एक्टिव होती है, वे अनजाने में ही आपके पास आकर खुद को या तो सुरक्षित महसूस करने लगते हैं या फिर असहज। और यही वजह है कि कुछ लोग आपके आसपास आकर बहुत जल्दी अपने दिल की बातें खोल देते हैं, अपने डर, अपने राज, अपनी उलझनें आपको बता देते हैं, जबकि कुछ लोग आपके सामने आते ही झूठ बोलने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, या अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनके भीतर की सच्चाई को उघाड़ने की ताकत रखती है। और यूनिवर्स आपको यह याद दिला रहा है कि आपके लिए कई बार रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। कई बार आप ऐसे मौके पा लेते हो जिनके लिए दूसरे लोग सालों मेहनत करते हैं। कई बार आपको बिना मांगे ही मदद मिल जाती है, और कई बार आप उन जगहों से सुरक्षित निकल जाते हो जहां दूसरे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ने लेटिंग गो और मोरालिटी का पाठ बहुत पहले सीख लिया है। आप बदले की आग में खुद को नहीं जलाते, आप अपनी चुप्पी से जीतते हो। और यही वजह है कि आपकी जीतें अक्सर साइलेंट होती हैं, लेकिन बहुत स्थायी होती हैं। लोग बाद में ये नोटिस करते हैं कि आप कब आगे निकल गए, कब आपने अपना लेवल बदल लिया, और कब आप उनकी सोच से बहुत आगे पहुंच गए। और यही कारण है कि वे बार बार आपको देखते हैं, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहे हों कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आपका अगला कदम क्या होगा। और यूनिवर्स का आपके लिए संदेश यही है कि आप अपने दिल को सीबो, अपने इरादों को सच्चा और अपनी सीमाओं को मजबूत रखो, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आपको धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां आप सिर्फ लोगों के लिए एक आकर्षण नहीं, बल्कि एक मिसाल बन जाओगे। और उस दिन बहुत से लोग ये समझेंगे कि वे आपको क्यों देखते थे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो भीड़ में नहीं बल्कि किस्मत की रेखाओं पर चलता है। और अब जिस लेयर में हम प्रवेश कर रहे हैं वह आपकी आत्मा के उस हिस्से की है जिसे लोग शब्दों में नहीं समझ पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं, क्योंकि आपके भीतर ओल्ड सोल की एनर्जी है। मतलब आप इस दुनिया में पहली बार नहीं आए हो, आपकी आत्मा कई जन्मों की समझ, संयम और ज्ञान लेकर आई है। और यही वजह है कि आप बहुत कम उम्र में भी बहुत परिपक्व बातें सोचते हो, बहुत गहरी बातें समझते हो, और बहुत शांत फैसले लेते हो। और जब लोग आपको देखते हैं तो उनके अवचेतन में यह फीलिंग अपने आप पैदा हो जाती है कि यह आदमी कुछ अलग है, यह सिर्फ उम्र से नहीं, आत्मा से बड़ा है। और यही वजह है कि वे आपकी तरफ बार बार देखते हैं, जैसे किसी किताब के ऐसे पन्ने को देखते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वे पढ़ नहीं पा रहे। आपकी मौजूदगी लोगों को यह एहसास दिलाती है कि जीवन सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि एक यात्रा है। और यह एहसास बहुतों को असहज कर देता है, क्योंकि वे खुद अभी भी सतही चीजों में फंसे होते हैं। और जब आप उनके सामने आते हो तो उन्हें अपनी ही खालीपन का आभास होने लगता है, इसलिए उनकी आंखें आपको ढूंढती हैं, आपकी तुलना अपने आप से करने लगती हैं, और वे यह जानना चाहते हैं कि आप किस रास्ते पर चल रहे हो, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके सपने किस लेवल के हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी उन्हें अपने छोटे सोच के दायरे से बाहर झांकने पर मजबूर कर देती है। और यूनिवर्स आपको यह भी बता रहा है कि आपकी आत्मा लाइट कैरियर है। मतलब जहां अंधेरा होता है वहां आपकी मौजूदगी से हल्की सी ही सही, लेकिन रोशनी जरूर फैलती है। और कुछ लोग रोशनी से डरते हैं,
कुछ लोग रोशनी की तरफ भागते हैं, लेकिन कोई भी रोशनी को अनदेखा नहीं कर पाता। और यही वजह है कि लोग आपको देखते रहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक संकेत बन जाते हो, एक रिमाइंडर बन जाते हो कि वे अपने जीवन में क्या भूल गए हैं और क्या याद रखना चाहिए। और यूनिवर्स का आपके लिए संदेश यही है कि आप अपनी आत्मा की इस रोशनी को संभाल कर रखो। अपने दिल को कठोर मत बनने दो, लेकिन अपनी सीमाओं को मजबूत रखो, क्योंकि आप जिस लेवल की आत्मा हो वहां हर कोई साथ नहीं चल सकता। और यह अकेलापन नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की ऊंचाई का संकेत है। और यही कारण है कि आपको देखने वाली निगाहें कभी कम नहीं होंगी, क्योंकि आप एक चलते फिरते आईने की तरह हो, जिसमें लोग अपनी सच्चाई देखते हैं, चाहे वे उसे स्वीकार करें या नहीं। और अब यहां वो लेयर खुलती है जहां आपकी आत्मा का सबसे छुपा हुआ और सबसे कीमती रहस्य सामने आता है, क्योंकि आप सिर्फ इस जन्म के इंसान नहीं हो, बल्कि आप कॉन्ट्रैक्ट सोल हो। मतलब इस जीवन में आने से पहले आपकी आत्मा ने कुछ खास जिम्मेदारियां चुनी थीं, और उन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ मुलाकातें बहुत इंटेंस होती हैं, कुछ रिश्ते बहुत जल्दी जुड़ते और टूटते हैं, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आकर आपको गहराई से बदल देते हैं, और कुछ आप दूसरों को बदल कर चले जाते हो। और यही वजह है कि आपकी जिंदगी में आउटर ऑफ नोवेयर बदलाव आते हैं। अचानक नए रास्ते खुलते हैं, अचानक कुछ लोग दूर हो जाते हैं, और अचानक कुछ लोग बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि ये सब पहले से तय कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार होता है। और यही कारण है कि जब लोग आपको देखते हैं तो उनकी आत्मा अनजाने में यह पहचान लेती है कि आप सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक मोड़ हो, एक टर्निंग पॉइंट हो, एक कर्मिक स्टॉप हो। और यही वजह है कि वे बार बार आपको देखते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा यह फील कर रही होती है कि आपके पास आकर उनकी जिंदगी कुछ बदलने वाली है, चाहे अच्छा हो या दर्दनाक। और यूनिवर्स आपको यह भी बता रहा है कि आपकी आत्मा डिसरप्टर ऑफ इल्यूजन है। मतलब जहां झूठे रिश्ते, झूठी उम्मीदें, झूठे सपने होते हैं, वहां आपकी मौजूदगी से वे टूटने लगते हैं, क्योंकि आप सच्चाई की वाइब्रेशन कैरी करते हो। और सच्चाई हमेशा पहले दर्द देती है, लेकिन बाद में आजादी देती है। और यही वजह है कि कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आपसे डरते हैं, कुछ लोग आपको खोने के बाद समझते हैं कि आप क्या थे। और यही कारण है कि आपके बारे में बहुत से लोग कहते हैं, यह आदमी मेरी जिंदगी में एक अलग ही चैप्टर था। और यूनिवर्स का आपके लिए संदेश यही है कि आप अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने दिल को साफ रखो, अपने इरादों को सच्चा रखो, और अपनी एनर्जी को सही जगह निवेश करो, क्योंकि आप सिर्फ इस दुनिया में रहने नहीं आए हो, आप यहां कुछ अधूरा पूरा करने आए हो। और यही वजह है कि लोग आपको देखते रहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा उन्हें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं, बल्कि समझने की चीज है।